माधुरी सुबह सुबह जब उठी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसके सारे सामान बाहर फेंके हुए थे बरामदे में। और तो और उसकी सास के भी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और पुलिस को भी बुलाकर रखी हुई थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। माधुरी भी बहुत हैरान थी और आसपास के लोग भी वहां पर जमा इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन माधुरी को भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसकी सास ने अच्छा ही तो निर्णय लिया। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। माधुरी अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी। ससुर तो थे नहीं, बस सास थी जिसकी बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रही थी माधुरी। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ बहुत ही चीज बदल चुका था। माधुरी जब नई नई घर में आई थी तो अपनी सास की बहुत ही ज्यादा सेवा कर रही थी, अपने पति का भी ख्याल रख रही थी। और धीरे धीरे वक्त के साथ उसके बाल बच्चे भी हो जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे थे। माधुरी अपने दोनों बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन जब भी अपनी सास को देखती अब तो बहुत ही आंख दिखाने लगती थी या उसे मन ही मन गुस्सा आने लगता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे माधुरी का मुंह भी खुलने लगा। वो अपने पति को हरदम कहा करती थी कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया करो। एक दिन की बात है जब माधुरी सुबह सुबह नाश्ता बनाकर अपने दोनों बच्चे को टिफिन में पैक करके बाहर भेज रही थी स्कूल। उसी समय माधुरी की सास आ गई और बोली, पता नहीं किसका सुबह सुबह मैंने मुंह देख लिया। अब तो मेरा पूरा दिन ही खराब निकलेगा। पता नहीं कैसे इंसान बेमतलब के यहाँ पर रह लेते हैं। कुछ काम धंधा तो रहता नहीं है, मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हैं। ये नहीं कि यहाँ से निकल जाए। यह सब सुन के उसकी सास का ताना बहुत ही बढ़ गया। उसकी सास बहुत ही सीधी थी, वह कुछ नहीं बोलती थी। उसी का फायदा माधुरी उठाया करती थी। जब उसके पति ऑफिस के लिए निकलने लगे तो माधुरी अपनी सास के सामने ही लड़ाई करने लगी कि आज मैं सचमुच फैसला करके ही रहूंगी। अगर आप ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद माधुरी अपने कमरे में पैर पीटते हुए चली गई। माधुरी की सास देखते रह गई और अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उसका बेटा तो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी के आगे वह माँ को भी लेकिन वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहता था। माधुरी के पति रविंद्र अपने माँ के पास जाता है, बोलता है, माँ अब मैं क्या करूँ, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे निकालो माँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ और मैं इसके भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं क्या करूँ। माधुरी की सास सोच में पड़ गई। फिर उसको एक तरकीब निकाली। वह बोली कि तुम क्या करो, अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल भेज दो, या फिर यही उपाय है। तब उसे समझ में आएगा शायद माँ बेटे का प्यार, यानी तो फिर हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी को सारा सामान बाहर फेंक कर उसे निकालना पड़ेगा और दोनों बच्चे को नहीं जाने देना पड़ेगा। यही उपाय दोनों माँ बेटे सोचे। अगले दिन जब शाम को जब रविंद्र आया घर तो माधुरी बोली कि मैं आपको शाम तक का वक्त दी थी, आप बहुत ही खराब निकले। आप अपनी माँ को, इस बूढ़ी माँ को रखना चाहते हैं, यही आपको जीवन भर काम देगी, मैं भी देखती हूँ। और अपने पैर पिटे हुए पूरा अपना कपड़ा लता अपना सारा सामान पैक करने लगी। उसे लगा कि मैं शायद धमकी दूंगी तो ये सब सुधर जाएंगे और माँ जी को वृद्धाश्रम भेज देंगे। वो पैक करके सुबह का धमकी देने लगी कि मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगी। लेकिन यह क्या, जब माधुरी सुबह उठी तो उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ था और माधुरी की सास तमाई हुई थी और बोले कि तुम्हें जब जाना ही था तो पूरा निकलो और आज से तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है। माधुरी को आंखों में आंसू आ गया था। उसकी सास बोलते जा रही थी कि तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाली थी मेरे ही घर से और मेरे बेटे के सामने मुझे धमकी भी दे रही थी। तो जाओ, आज से तुम अपने माँ के घर जाओ या कहीं पर भी जाना है जाओ, क्योंकि यह घर तो मेरा है, बेटा मेरा है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। यह खोखली धमकी अपने मायके जाकर देना और हाँ, मेरे नाती पोता को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह मेरा वारिस है। फिर क्या था, माधुरी की आंखों में आंसू थे। उसके पति भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो बोले जा रही थी कि बोलो ना, तुम मेरे तरफ से कुछ तो बोलो, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि ये दोनों का तो प्लानिंग था। उसके मुंह के सामने दरवाजा बंद हो गया और फिर माँ बेटे अंदर चले गए।
माधुरी दरवाजे पर भी रोने लगी और सोचने लगी कि मैंने तो माँ जी को बाहर भेजने के लिए कहा था और माँ जी मुझे ही भेज दी। माँ जी आज तक जो इतने सालों से चुप रहती थी, सिर्फ मेरी बातें सुनती थी, आज वे एकाएक कैसे बोलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह सुबह का वक्त था, सब मोहल्ले वाले वहां पर जमा हो गए थे, देख रहे थे। माधुरी जाती तो आखिर जाती कहाँ, किस मायके में जाती जहाँ पर भाइयों भाभीियों का राज हो। माँ बाप उसको भी अब सबक मिल गया था कि मैं जब अपने सास सस के साथ जिस प्रकार से कर रही हूँ उसी प्रकार से तो मेरी भाभियाँ भी अब मेरे माँ बाप के साथ करती है। तो मुझ में और मेरी भाभीियों में क्या अंतर है। मैं तो उनका देखा देखी उनकी तरह बन गई। मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ। भगवान का शुक्र है कि मेरी ननद नहीं है। अगर मेरी ननद रहती तो ऐसी भाभी पाकर वह बहुत ही शर्म होती। मैं भी अपनी भाभी से बहुत ही कटा कटा रहती हूँ क्योंकि वह मेरे लायक नहीं है। उसी प्रकार से तो मैं भी हूँ। अब से मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अपनी सास की हरदम इज्जत करूँगी। मेरी सास तो कुछ भी नहीं बोलती है, बस 2 वक्त का खाना खाती है और कोने में पड़कर भगवान का भजन कीर्तन करती है और मेरे बच्चों को पार्क भी घुमा के ले आती है और उसके साथ खेलती भी है, अच्छी अच्छी शिक्षा देती है। मैं तो सरासर गलत थी। आज माधुरी को सब समझ में आ गया था। जब किसी पर दुख पड़ता है तभी समझ में आता है, जब सुख में रहता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। फायदा नुकसान कुछ भी नहीं। आज जब माधुरी अकेले थी और घर से बेदखल हो गई थी तब उसे सब समझ में आ रहा था, लेकिन वह करती तो करती क्या। दरवाज़ा पिटती पिटती जब आधा से 1 घंटा हो गया, उसके बाद सास दरवाज़ा खोली और बोली क्यों दरवाज़ा पीट रही है। वो दौड़ी दौड़ी अंदर आई और माँ जी के पैरों पे माफ़ी मांगकर बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से ऐसी गलती नहीं हो गई। फिर क्या था, माधुरी की सास भी उसे गले लगा रही और बोली कि यह सब तो तुमको समझाने के लिए सब हम दोनों नाटक किए थे, अब से मेरी बहू मेरे पास वापस आ गई है, मुझे और क्या चाहिए। फिर क्या था, माधुरी अपनी सास की बहुत अच्छे से फिर से सेवा करने लगी थी और अपने पति के साथ भी अच्छे से रहती थी, उसको कभी भी नहीं भड़काती थी। और तो और अपनी सास की कभी कभी शॉपिंग भी करवाती, कभी घुमाने ले जाया करती थी। तो दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।